बबली तेरी कमर खुदा की बबली सबली मुर्दाबाद 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 बबली सबली मुर्दाबाद फटकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमर रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद खट्टर सरकार होश में आओ नमस्कार सर, मैं प्रीति देवी, गांव नूरपुर से सरपंच। निर्णय हमारी दो टीमें बनी हुई हैं जी। एक गांव में जाके लोगों को जागृत कर रही है कि 17 तारीख के लिए हमारे समर्थन में जोर शोर से आए, और एक आज हम यहाँ पे पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। जो भी सरकार अपनी तानाशाही नीतियाँ हम पे थोपने की जबरदस्ती कार्य कर रही है, हम उसके लिए आज ये पुतला फूकेंगे। और हमारी कोई अलग मांगे नहीं है, जो पहले होती थी वही तो मांगे हैं, कुछ अलग से तो नहीं मांग रहे सरपंच की भाई कौन अलग से मांग रहे हैं। हमारी 73वें संशोधन में जो हमारी 29 मांगे हैं 11वीं सूची में, उन्हीं की तो डिमांड है, ज़्यादा कुछ हमारी डिमांड भी नहीं है। और सरकार की नीति आप देख रहे हो, चंडीगढ़ में भी और जींद में भी कैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। और अगर यही रहा तो फिर हमारी 17 तारीख को देख लेना आप, जो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी अब की बार लेडीज भी वहाँ पे पहुँचेंगी। क्या प्रोग्राम 17 तारीख को रहेगा? 17 तारीख को जो विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हम अपना ज्ञापन देके और विधानसभा का घेराव की तैयारी कर रखी है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति देवी। देखिए, बातचीत की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो 9 तारीख को सरकार ने नोटिस दिया था सरपंचों को कि भी बातचीत के लिए बुला था, लेकिन लगातार रात के 11 बजे तक 2 दौर की वार्ता हुई। उसके अगले दिन भी 10 तारीख को भी हमें टाइम दिया गया सरपंचों को बातचीत के लिए, लेकिन खट्टर साहब ने एक बॉन्ड के साथ सरपंचों के साथ बातचीत करने का इन्विटेशन भेजा कि भी यदि 5 लाख तक आप मानते हो तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आइए, वरना अपने घर जाइए। लेकिन सरपंचों ने उनका वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। सरपंच अपने घर की तरफ आ गए। कहीं ना कहीं सरकार का ये मोटिव था कि जो 11 तारीख को हमने करनाल के अंदर सीएम हाउस के घेराव की जो कॉल दी थी, सिर्फ उसका विफल करने का सरकार की मंशा थी। और अभी कल फिर हमारी कमेटी बातचीत के लिए दोबारा बुलाई है। वो यूँ बुलाई है क्योंकि हमने 17 तारीख को विधानसभा घेराव की कॉल दे रखी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को यदि बातचीत करना चाहती है, यदि वो समस्या को हल करना चाहती है, तो फिर सरपंचों की बात मानिए, क्योंकि वह कोई अलग संविधान की मांग नहीं कर रहे हैं। वो भारत के संविधान में जो सरपंचों को कानून दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे, सिर्फ उन्हीं अधिकारों की तो मांग कर रहे हैं। वो 73वें संशोधन की 11वीं सूची में जो 29 अधिकार सरपंचों को दिए थे, सिर्फ उन्हीं अधिकारों की मांग कर रहे हैं। या तो गवर्नमेंट ने वो अधिकार इन सरपंचों को, इन ग्राम पंचायतों को दिए क्यों? यदि दिए हैं तो फिर उनको छीन क्यों रहे हैं? और कल फिर सरपंचों को बुलाया गया था, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ बातचीत दोबारा फिर विफल रही। दोबारा फिर उन्होंने बॉन्ड के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, तो हमारे सरपंच भाइयों ने मना कर दिया। तो 17 तारीख की कहीं ना कहीं हमने जो कॉल दे रखी है उसको विफल करने की सरकार की मंशा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लगातार 17 तारीख तक, परसों भी हमने पुतला फूका जींद के अंदर, आज फिर हम पुतला दहन करेंगे। तो लगातार सरपंचों के प्रति भी और गाँव के अंदर भी, जन जन के अंदर हम ये जागृति पैदा कर रहे हैं भी ये गाँव देहात बचाने की लड़ाई है। आप इसको हमारे साथ आकर के लड़िए। और 17 तारीख को गाँव का समर्थन भी आपको देखने को मिलेगा। पंचकूला के अंदर बहुत बड़ी संख्या में हम घेराव करेंगे जी। आज किस चीज का पुतला फूका? आज पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और गठबंधन की सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री खट्टर साहब का जी। सरपंचों को अधिकार दिए थे। सबसे पहले तो सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, आपने हमें पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और 50% आरक्षण के नाम पर इलेक्शन लेट करवाया, और फिर बेटियों के साथ देखिए आप कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रोडों पर बैठाकर इनके ऊपर लाठियां बांधी जा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब हुआ जब वहां पर जब हम अपने अधिकार मांगने गए, इन्होंने 50% आरक्षण तो दे दिया, अपने अधिकार मांगने गए तो हमारे लाठियों के साथ वहां पर स्वागत किया गया। मैं तो स्वागत ही बोलूंगी, लाठियों के साथ स्वागत किया गया, सिर फोड़े गए, टांगे तोड़ी गई। और अभी सरकार बार बार यहाँ सरपंचों को गुमराह करने का काम करी है। तो सरकार को बताना चाहते हैं 17 तारीख को जो आपका वहाँ चंडीगढ़ में हम घेराव करेंगे, उसमें देखना आप जन समर्थन कितना होगा। आपका नाम? कविता गोयत, सरपंच खरकराम जी। समर्थन दिया कंडेला का, आपने क्या कहना चाहेंगे? कब से उनके साथ? देखिए भाई साहब, जो ये सरपंच मांग कर रहे हैं ये इनकी जायज़ मांग है और इनके अधिकार भी हैं। इन अधिकारों को सरकार वापस ले रही है और अब तो सरपंचों को धमकी भी मिलने लगी हैं। ये धमकी सहन नहीं होंगी और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि वे किसी भी सरपंच को धमकी दे तो खापे
वापिस नहीं हटेंगे। किस तरह का आंदोलन रहेगा खापों का आंदोलन तो शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन जन आंदोलन बना देंगे खाप। आने वाले चुनाव में किस तरह से? आने वाले चुनाव में भाजपा को हाथ धोना पड़ेगा। अगर या तो सरकार मान जाए, नहीं तो इनको गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। धन्यवाद। जिसे पर सब क्या कहना चाहोगे? आज पुतला फूटने की तैयारी है और 17 तारीख का अल्टीमेटम भी दे दिया विधानसभा के राव का, क्या आप कहना चाहोगे? अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा गांव राम वाला ने, भाई यह सिर्फ सरपंच की या पंचायत की लड़ाई नहीं है, लगभग सबकी मिली जुली लड़ाई है। और अगर आज हम लोग लड़ने लग रहे हैं तो वो सारे गांव के लिए लड़ने लग रहे हैं। रही बात एक तो हड़प नीति चल रही है इनकी, ज़मीन खोसण लग रहे हैं, अपनी रजिस्ट्री करवाओ और 5 लाख रुपये के टोरडे लगा के। दूसरी बात, या ई टेंडरिंग में गामा में विवाद पैदा होंगे। भाई अगर बचना है इन तय इस निकम्मी सरकार तक, तो 17 तारीख ने सारे के सारे भाई इकट्ठे हो जाओ और मारे की तरह जो हम आज नकली पुतला फूकण लग रहे, मारे गिले मिल के इसका असली पुतला फुकवा दो, इसका असली मानस न फुकवा दो, क्योंकि इतने निकम्मे काम करने लग रहे हो। गांव समाज ने जमा बिल्कुल जड़ते ख़त्म करने लग रहे हो।